और आज देश को बड़ी सौगात मिलने वाली है। भारतीय नौसेना को बड़ी सौगात मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना में कमीशन हो रहे हैं। ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे दुश्मन के रेडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बच सकें। दोनों युद्धपोतों की तैनाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नौसेना की ताकत बढ़ाएगी। इनकी विशेषता ये होती है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत जो फ्रिगेट्स बने हैं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर युद्धपोत बने हैं, उनकी विशेषता ये है कि वो हर स्थिति में कई सारे सेंसर्स को पीछे छोड़ते हुए उन्हें ये कहें कि उन्हें दुश्मन को भनक भी नहीं लगने देंगे या दुश्मन के रेडार पर नहीं आएंगे। उनकी इंफ्रारेड हो या फिर साउंड वेव्स हो, किसी में भी रजिस्टर नहीं होंगे। मेरे सहयोगी राजीव जुड़ रहे हैं। राजीव, आज तो बड़ा दिन है नौसेना के लिए। दोनों युद्धपोतों के साथ आज ये माना जाए कि भारत की नौसेना को कई गुना ज्यादा ताकत मिल गई आज तो। बिल्कुल, नौसेना के लिए नहीं बल्कि देश के लिए बहुत बड़ी बात है। एक ही साथ एक ही क्लास में, और संभवतः ये देश में पहला मौका होगा कि इस तरह के स्टेल्थ जो है गाइडेड फ्रिगेट जो नौसेना में शामिल होने जा रहा है, और इसका आप कंपेयर दुनिया के किसी भी जो है स्टेट गाइडेड फ्रिगेट से कर सकते हैं। यानी स्टेल्थ वो तकनीक होता है कि दुश्मन को इसका आकार का पता नहीं लगता है, छोटे नाव की तरह रहता है, और ये इतना ताकतवर है कि 3 डायमेंशन यानी आसमान में भी हमला होता है उसका लड़ाई से मुकाबला कर सकता है, समंदर में भी कर सकता है और समंदर के नीचे भी, यानी हर डायमेंशन में लड़ाई लड़ सकता है, और नौसेना की ताकत इससे कई गुना बढ़ जाएगी। राजीव, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर नौसेना की ताकत है, क्योंकि फ्रिगेट के आने से हमारी जो स्टेल्थ बढ़ेगी वो सिर्फ इंडो पैसिफिक नहीं बल्कि विश्व को भी तो एक संदेश जाता है कि हम अपनी सेना, अपनी नौसेना, अपनी वायुसेना के लिए कितना खर्च करते हैं और उसकी ताकत कितनी गुना बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी अगर इस खासियत की अगर बात करें तो ये 6700 टन वजनी है, 52 किलोमीटर के लगभग रफ्तार है। इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल लगे हुए हैं, यानी 300 किलोमीटर की रेंज है। स्पीड की बात करें ब्रह्मोस की, ध्वनि से 3 गुना तेज। इसके अलावा बराक मिसाइल लगे हुए हैं। दुश्मन का कोई भी हवाई हमला होता है उसका जवाब देने के लिए एंटी सबमरीन है, यानी समंदर के अंदर अगर कोई पनडुब्बी से हमला होता है तो उसका जवाब देने के लिए, यानी हर लिहाज से जो एक मॉडर्न वॉरफेयर होता है, जो जरूरत होती है, वो सारी जो तकनीक से ये जो युद्धपोत जो ये लैस है। और सबसे बड़ी बात 75% कंपोनेंट इंडिया का है, यानी स्वदेशी है, हमारी जरूरतों के मुताबिक हमारे लिए तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर सेना को पूरा भरोसा है। ये नीलगिरी क्लास का है जिसको प्रधानमंत्री ने देश को सौंपा था मुंबई में। राजीव, अलग अलग तरह के फ्रिगेट्स होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 17A के तहत हमने सबसे ज्यादा अपना अग्रेशन दिखाया है, हमने सबसे ज्यादा अपनी ताकत दिखाई है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका शामिल होना, इसका कमीशन होना कितनी बड़ी हम कहें सफलता की कहानी है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। नौसेना सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से नौसेना ने अरब सागर में अपनी तैनाती की और जिस तरह का मोबिलाइज किया आईएनएस विक्रमादित्य गया, उसकी नतीजा ये रहा कि पाकिस्तानी नौसेना कराची से बाहर ही नहीं निकल पाई, बल्कि कह सकते कि कराची बंदरगाह में दुबकी रही। उसको कहीं डर था कि अगर वो बाहर निकलती है तो भारतीय नौसेना उसको किसी भी हालत में बख्शेगी नहीं। भारतीय नौसेना ने उसी दौरान, आपको याद होगा, QRSAM का टेस्ट किया, सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया, ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया, यानी पाकिस्तानी नौसेना को मैसेज दिया कि आप बाहर मत निकलिए। राजीव, एक छोटा सा आखिरी सवाल, ये छोटा जवाब दीजिएगा कि आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर ये कैसे बन रही है। बहुत हद तक सबसे बड़ी बात है कि सारे हथियार हमारे देश में बने हुए हैं और इसका स्टील भी भारत में बना हुआ है। तो अपने हथियारों के दम पर हम दुश्मन का कोई भी चुनौती होगा उसका हम बखूबी जवाब दे पाएंगे, जो देश में बने हुए हथियार हैं। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद।